हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज इस मेडिसिन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ होती है, जिसका नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। तो आज हम देखेंगे एनाकार्डियम के क्लिनिकल सिम्टम्स और इसका क्या थेरेपेटिक इम्प्लीमेंटेशन होता है और डिफरेंशियल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। एनाकार्डियम कॉमन जो नेम है मार्किंग नट है, एनाकार्डियसी फैमिली से बिलोंग करती है। एम्बीथर्मल रिलेशनशिप है और प्रिपरेशन जो लेयर ऑफ नट बिटवीन शेल एंड कर्नेल ट्राइचुरेटेड। अगर हम मेंटल जनरल की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे गए, वो है सडन लॉस ऑफ मेमोरी, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम एंड पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूज्ड एंड अनफिट फॉर द बिजनेस। अब देखिए, जो यहाँ पे सबसे समझने वाली, अचानक से वो भूलने लगा है। पेशेंट आगे गया कि डॉक्टर साहब अभी अभी ऐसा होने लगा, या अचानक से ये कुछ समय से ऐसा होने लगा कि कुछ भी याद नहीं रह रहा है। और हो सकता है कोई पेशेंट ऐसा भी बोल दे कि ऐसा लगता है कि सब कुछ सपनों में चल रहा है, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम। एंड आगे लिखा पेशेंट इज़ ग्रेटली ट्रबल, पेशेंट बहुत परेशान होता है अपनी भुलक्कड़ने से, और इसी भूलने की आदत को लेकर पेशेंट हमारे पास आता है, कंफ्यूज रहता है और अनफिट फॉर द बिजनेस। किसी भी काम में किसी भी काम के लिए वो फिट नहीं होता, चाहे वो बिजनेस हो, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई हो सकती है, फीमेल्स के लिए घर का काम हो सकता है। और जो बिजनेस रूब्रिक्स मैंने बताया था मेरे वीडियो में, मैं बता चुका हूँ कि बिजनेस हम किस किस सेंस में ले सकते हैं। सो सडन लॉस, अचानक से ही मेमोरी या याददाश्त का कम हो जाना, पेशेंट भूलने लगता है और कंफ्यूज रहता है और किसी भी बिजनेस या काम के लिए लायक नहीं रहता है। तो ऐसे केसेस में अगर कोई पेशेंट आता है तो हम एनाकार्डियम का उपयोग कर सकते हैं। डिस्पोज टू बी मैलिशियस, सीम्स बेंट ऑन विकेडनेस, इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू कर्स एंड स्वेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भला बुरा कहना, श्राप देना और कर्स एंड स्वेयर जो हम बोलते हैं ना, इररेजिस्टिबल डिज़ायर है, रोक ही नहीं पाता। और इसको लेके लेक्सी, लिलियम टिक एंड नाइट्रिक एसिड भी है। तो जो भला बुरा कहना, श्राप देना, आजकल श्राप तो नहीं बट भला बुरा, या फिर बद्दुआएं निकालना, पेशेंट ऐसा करता है। अगर हम लेक्सी की बात करें तो अटैक्स ऑफ रेज, कर्सिंग एंड स्वेयरिंग एट स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। हर छोटे छोटे बातों पे वो श्राप या अभिशाप देने लगता है या भला बुरा कहने लगता है, और ये गुस्से में कहता है। इंटेंस अगलीनेस एंड हेटफुल, ये लिखा हुआ है लेग केन में। अगर हम आगे बात करें लिलियम टिक की, तो लिलियम टिक में डिस्पोज्ड टू कर्स, स्ट्राइक्स टू थिंग्स, ऑब्स्टेन्स थिंग्स, ऑल्टरनेट विथ यूट्राइन इरिटेशन, लिलियम टिक। स्ट्रामोनी में लिखा है वांट्स टू प्रे कंटिन्यूसली, यहाँ पे प्रार्थना करता रहता है पेशेंट, और यहाँ पे क्या है, भला बुरा या श्राप देता है, या फिर हाई, जिसको हम कहते हैं ना हाई लग जाना, हाई देना, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर, क्योंकि पेशेंट भूलने लगा है, याददाश्त नहीं है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, किसी भी काम के लिए फिट नहीं है, तो यहाँ पे आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो सकता है, अपने आप पे भी और दूसरों पे भी। फील्स एज दो ही हैड टू विल्स, ऐसा लगता है क्योंकि कंफ्यूज्ड है, विश्वास भी नहीं है, याददाश्त भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे दो तरह की विल्स पेशेंट में देखने को मिलती है। एक बोलती है कमांडिंग हिम टू डू एंड व्हाट द अदर्स फॉरबिड, एक मन कहता है कि कर लूँ और दूसरा कहता है कि नहीं नहीं मत करिए। तो ये कन्फ्यूज़न कॉन्फिडेंस की कमी या फॉरगेटफुलनेस की वजह से भी हो सकते हैं, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी हो सकता है। When walking, the anxious as if someone were pursuing him and suspects everything around him। देखिए क्या लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एंड सस्पेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड हिम, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है, याददाश्त भी नहीं है और कंफ्यूज्ड भी है, तो इसलिए वो किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाता और हर किसी पे शक करने लगता है। और वहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर, अपने आप पे भी भरोसा नहीं है और दूसरों पे भी भरोसा नहीं, और जब दूसरों पे भरोसा नहीं है तो शक या सस्पेक्ट करने लगता है। हाइपोकॉन्ड्रियक विथ हेमोरॉइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेंज टेम्पर, लाफ्स एट सीरियस मैटर एंड इज सीरियस ओवर लफेबल थिंग्स। जिन बातों पे उसे सीरियस होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, उन बातों पे वो सिंसियर नहीं होता है, और जिन बातों पे उसे सीरियस नहीं होना, हंस सकता है, वहाँ पे वो हंसता नहीं, सीरियस रहता है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। थिंग्स हर सेल्फ डेमन, कर्स एंड स्वेयर, वही जो बात हम करके, सेंसेशन एज इफ हुप और बेंड अराउंड अ पाथ,
ऐसा उसे लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेशन है कि हुप एंड बेन लगता है, और एज इफ अ डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट प्रेसिंग एज ए प्लग इन इनर पार्ट्स। तो यहाँ पे बेन लाइक सेंसेशन जो हमें देखने को मिलती है एनाकार्डियम में कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम आगे इसमें हम कार्बोलिक एसिड के बारे में बात करें तो वहाँ पे हेड में लिखा हुआ है स्पेसिफिक, बट यहाँ पे जनरलाइज्ड है ये, डल हैवी फ्रंटल हेडेक एज इफ रबर बैंड वर स्ट्रेच्ड टाइटली ओवर द फोरहेड एंड फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल। तो ये कार्बोलिक एसिड में इस तरह लिखा हुआ, और पर्टिकुलर हेड में वहाँ पे रबर बैंड लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ बैंड लिखा हुआ, और एज ए डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। अगर हम फिजिकल जनरल में देखें तो बहुत स्पेसिफिक और सिंगल लाइन सिम्टम्स है, प्लीज ऑफ द वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, हर तरह के सेंस, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो देखना विजन हो, सुनना हो, ये जितने भी सेंस है हमारे सेंस, ये सभी वीकनेस देखने को अगर हमें मिलती है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हेडेक रिलीव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने से सिर दर्द रिलीव होता है। हेडेक रिलीव्ड इंटायरली व्हेन ईटिंग, व्हेन लाइंग डाउन इन बेड एट नाइट एंड व्हेन अबाउट फॉलिंग अस्लीप, एंड वर्स ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क। काम करने से सिर दर्द होने लगता है, जैसे स्टूडेंट अगर पढ़ने लगेगा तो उसको सिर दर्द होने लगेगा, फीमेल्स अगर कोई घर का काम कर रही तो ऐसा हो सकता है, या याद वाला है दिमागी काम जो कर रहे हैं बच्चे या पढ़ने वाला या ऑफिस वर्कर, तो उनको इस तरीके का हेडेक होता है। और कैसे रिलीफ होता है? खाने से हो जाता है, लेटने से हो जाता है, और नींद लेने से सिर दर्द में रिलीफ होता है। गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक ऑफ सेडेंटरी पर्सन, गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो, या फिर पेट, जैसे हम बोलते हैं ना कि एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की वजह से सिर चढ़ जाता है, तो उस तरह के केसेस में भी हम एनाकार्डियम का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए अर्जेंटम, ब्राइनिया, नक्सोमिका भी है। ब्राइनिया में भी हमने हेडेक विद कॉन्स्टिपेशन देखा है, हमने नक्सोमिका सेम है अर्जेंटम। अगर हम आगे बात करें तो जीआई में स्पेसिफिक है एप्ट टू चॉक सेंसेशंस व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कुछ भी खाता है या पीता है तो चॉकिंग लाइक सेंसेशन होती है, जो हमें कहते भी सटाइवा, पेपरमेंट एम एंड नाइट्रिक एसिड में देखने को मिलती है। swallows food and drink hesitantly, symptoms disappear while eating। जैसे कि हमने हेडेक में देखा था कि खाने से सिर दर्द रिलीफ होता है, इसी तरीके से जीआईटी में भी बहुत सारे सिम्टम्स जो से खाने से रिलीफ हो जाते हैं। swallow food and drinks hesitantly, stomach sensation of fasting, ऐसा लगता है कि खाली है पेट, all gone sensation होती है इसमें, all gone, and comes on only when stomach is empty and is relieved by eating। तो यहाँ पे हर चीज़ जनरलाइज्ड रिलीव्ड होता है ईटिंग से। एंड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अगर हम आगे देखें तो ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट विद द एफर्ट्स द डिजायर पासेस अवे विदाउट इवैक्यूएशन। रेक्टम सीम्स पावरलेस, पैरालाइज्ड विद सेंसेशन एज इफ प्लग्ड अप। इरेगुलर पेरास्टेटिक की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नक्सोमिक। यहाँ पे पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाऊँ, जाने की इच्छा होती है, डेफिकेशन की इच्छा होती है, पेट साफ होना ऐसा होता है, बट मैं जहाँ जाता हूँ और कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा स्टूल होता है और वापस आना पड़ता है। वार्ड्स ऑन पाम्स ऑफ द हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली पाम पे यहाँ पे हमें एनाकार्डियम में वार्ड्स देखने को मिलते हैं जो हमें नेट्रोमिर में मिलते हैं। अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो रस्टॉक्स कंपेयर रस रूब एंड रस वी। सिम्टम्स आर प्रोन टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। Anacardium follows well after Lyco and Pulsatilla, and anacardium follows and is followed by platinum। अगर हम इसके थेरेपेटिक हिंट देखें तो मेमोरी लॉस, ब्रेन फेक, डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन वार्ड्स में और हेडेक के केस में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एनाकार्डियम ओरिएंटालिस, ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट द एनाकार्डियम, and keep watching my channel and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.